मतलब आप इंटरनेट में जिसको एक्सेस कर रहे हो उसकी पब्लिक आईपी आउटसाइड लोकल भी और आउटसाइड ग्लोबल भी। सेकेंड है फिर इसमें डायनेमिक नेट। हाँ, डायनेमिक नेट जो है इसमें स्टैटिक नेट से कुछ चीज़ें मिलती हैं और कुछ अलग हैं, है ना। स्टैटिक नेट और इसमें सिमिलैरिटी क्या है? स्टैटिक नेट और इसमें एक सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पे भी जो मैपिंग है वो 1 to 1 है, डायनेमिक में भी। मतलब जितने पीसीज को आप चाहते हो इंटरनेट यूज़ कर पाए उतने ही हमें पब्लिक आईपी एड्रेसेस चाहिए होंगे, है ना। जैसे अगर हमारे पास 2 पब्लिक आईपी एड्रेस हैं तो 2 ही पीसीज हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, है ना, या जिनका एड्रेस हम ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है स्टैटिक और डायनेमिक में? स्टैटिक में जो मैपिंग थी कि कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस किस पब्लिक आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होगा, तो मैपिंग स्टैटिक थी, एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से डिफाइन कर रखी थी। मतलब अगर हम कहें कि 10 पीसी थे, है ना, 10.1.1.1 से लेके 10.1.1.10 तक, और एडमिनिस्ट्रेटर ने मैपिंग करी कि 1.1 का आईपी ट्रांसलेट होगा और 1.2 का आईपी ट्रांसलेट होगा, तो यही 2 पीसीज हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। बाकी जो पीसीज हैं 1.3 से लेके 1.10 तक वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे, राइट। डायनेमिक में क्या है? डायनेमिक में भी हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 पब्लिक आईपी एड्रेस हैं तो 2 ही पीसी हैं जो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन वो कौन से 2 पीसी होंगे ये हमने पहले से डिफाइन नहीं कर रखा, है ना। तो यहाँ पे जो पॉलिसी काम करती है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे 10 पीसी हैं वही 1.1 से लेके 1.10 तक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक पूल बना दिया। पूल मतलब ग्रुप मान लो, डीएचसीपी में बनाते हैं पूल एड्रेसेस का, वैसे ही यहाँ पे हमने पूल बना दिया कि हमारे पास पूल में 2 पब्लिक आईपी एड्रेस हैं जो कि हम ट्रांसलेशन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन हमने मैपिंग नहीं करी, है ना, कि इस प्राइवेट आईपी को इसमें करेंगे, ये मैपिंग हमने नहीं करी। ये मैपिंग हमने डायनेमिकली छोड़ दी, तो अपने आप करेगा राउटर, ठीक। अब पहला पीसी जो इंटरनेट पे जाने की रिक्वेस्ट भेजेगा, फर्स्ट पीसी, वो पीसी कोई भी हो सकता है, तो 1.1 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.10 भी, कोई भी एक पीसी। उसने जब रिक्वेस्ट भेजी तो राउटर ने ये देखा कि मेरे पास जो पूल है उसमें कितने एड्रेस हैं, 2 हैं, उनमें से कौन सा एड्रेस है फ्री है, दोनों फ्री है, तो पूल का पहला एड्रेस उसने उठाया और उस प्राइवेट आईपी को असाइन कर दिया जिससे भी रिक्वेस्ट आई थी। मान लो 1.5 से आई थी, तो 1.5 को पब्लिक आईपी मिल गई, इंटरनेट यूज़ करना उसने शुरू कर दिया। अब पूल में कितने एड्रेस बचे? 1। अब जो दूसरा पीसी रिक्वेस्ट भेजेगा, मान लो दूसरा पीसी था 1.10, ठीक, उसने रिक्वेस्ट भेजी, राउटर ने फिर से देखा कितने एड्रेस बचे हैं पूल में, 1 बचा था, जो बचा था उसने उसको असाइन कर दिया, राइट। और दूसरा पीसी 1.10 उसने भी इंटरनेट एक्सेस करना शुरू कर दिया, राइट। तो 2 पीसीज थे जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, हमारे पास 2 ही पब्लिक आईपी एड्रेस थे, दोनों असाइन हो गए, दोनों पे नेट चलने लगा। अब अगर कोई तीसरा पीसी रिक्वेस्ट भेजता है, मान लो तो 1.1 ने रिक्वेस्ट भेजी, इस केस में क्या राउटर पूल देखेगा, उसका एड्रेस है नहीं, राइट, तो पीसी इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो 2 पब्लिक आईपी एड्रेस से 2 ही पीसी इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन वो 2 पीसी कोई भी हो सकता है, कोई भी, है ना। जो खाली है तो आया करें, हाँ, जो पहले 2 पीसी थे उनको एक्सेस मिल गई। अगर पहला पीसी 1.5 की जगह 1.1 होता तो उसकी एक्सेस मिल जाती, या दूसरा होता तो भी मिल जाती, लेकिन अगर दोनों एड्रेस यूज़ हो रहे हैं तो नहीं मिलेंगे, राइट। तो उसमें फिर ये भी होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि 2 पीसी पे इंटरनेट चलने लगा तो बाकी को इंटरनेट एक्सेस मिलेगी। अब उसमें ये हो सकता है कि जैसे 1.5 पीसी जो भी यूज़र यूज़ कर रहा था उसने अपना काम कर लिया, नेट एक्सेस उसने बंद कर दी, लेकिन उसकी मैपिंग तो वहाँ बनी हुई है कि एड्रेसेस को असाइन है, तो वहाँ पे राउटर पे आप आइडल टाइम आउट जो सेट कर सकते हो कि मतलब इस प्राइवेट आईपी से अगर से 5, 10, 15 या 1 घंटे तक कोई ट्रैफिक नहीं आता तो इसकी मैपिंग हटा दो, है ना। तो 1.5 पे जो यूज़र था, मान लो उसने ब्राउज़र बंद कर दिया, इंटरनेट एक्सेस करना बंद कर दिया, और हमने आइडल टाइम आउट जो 10 मिनट का रखा था, 10 मिनट तक जब उस पीसी से इंटरनेट के लिए कोई ट्रैफिक नहीं आया तो राउटर ने उसकी मैपिंग हटाई और जो पब्लिक आईपी था वापस पूल में डाल दिया कि ये फ्री है, अब इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर 1.1 से रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेस मिल जाएगी, है ना। तो ये होगा डायनेमिक नेट। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी जो मैपिंग से वो 1 to 1 ही है, 2 पब्लिक आईपी हैं तो 2 ही पीसी साइमल्टेनियसली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो 2 पीसी कोई भी हो सकता है, राइट। चलो
फाइनली फिर इसमें तीसरा इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पास, नेट ओवरलोडिंग, या इसको हम पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन या पैड भी कहते हैं। अभी तक जो ट्रांसलेशन हो रहा था वो हो रहा था एड्रेसेस का, आईपी एड्रेस का, कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ट्रांसलेट हो रहा था एक पब्लिक आईपी एड्रेस से, है ना। लेकिन अगर हम एड्रेसेस की बात करें कम्युनिकेशन में, तो आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है कौन सी लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे, है ना। और एक और एड्रेस है जो यूज़ होता है कम्युनिकेशन में, वो है पोर्ट नंबर, जो कि यूज़ होता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अगर एक पीसी से हम कहें कि एक पीसी को सपोज करो कि 10 कनेक्शन बने, है ना, एक पीसी पे 10 कनेक्शन है, तो ये जो 10 कनेक्शन बने हैं, इन 10 कनेक्शंस पे जो सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। जैसे रहते हैं कि मान लो कि यूज़र ने क्या किया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र खोला, उसको उसने 10 अलग अलग वेबसाइट्स खोल ली एक साथ, है ना। 10 कनेक्शन बनेंगे, ठीक है। अब इन 10 कनेक्शंस में एक तो सोर्स और आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा ना। सोर्स आईपी सब में सेम रहेगा पीसी का, डेस्टिनेशन आईपी सब में अलग रहेगा। तो जिस भी सर्वर को एक्सेस कर रहा है, याहू कर रहा है तो याहू का अलग, गूगल का अलग, जीमेल का अलग, इस तरीके से अलग अलग होंगे, या रेडिफ का अलग। और सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर में क्या होगा, क्योंकि वो वेबसाइट से एक्सेस कर रहा है ब्राउज़र के थ्रू, तो सभी में जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा वो कितना होगा, 80। HTTP एक्सेस है मान लेते हैं, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सभी में 80 होगा। और सोर्स पोर्ट नंबर तो मतलब जो भी चाहें असाइन कर सकते हम असाइन करते हैं अपने आप होता है। पीसी पे तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें हिसाब से हम असाइन कर सकते हैं। सोर्स पोर्ट नंबर की वैल्यू किस रेंज में होती है, 1024 से लेकर के 65,000। हाँ, इसमें से कोई भी एक रैंडम नंबर वो उठा के यूज़ कर लेता है अपने एज ए सोर्स पोर्ट नंबर अपने आप। बस एक चीज़ का ध्यान रखता है, किस बात का, कि जो पोर्ट नंबर वो यूज़ करने जा रहा है वो पहले से किसी कनेक्शन पे यूज़ ना हो रहा हो। तो हमने कहा कि अगर हमने 10 कनेक्शन ओपन किए तो सभी में जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वो तो सेम होगा 80, लेकिन सभी में सोर्स पोर्ट नंबर अलग होगा। अगर हम कहें कि पहले कनेक्शन पे सोर्स पोर्ट नंबर था 2001, तो दूसरे पे होगा 2002, तीसरे पे 2003, अलग अलग होंगे ना। मतलब आप 10 अलग अलग कनेक्शंस को उनके सोर्स पोर्ट नंबर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर पीसी से 10 कनेक्शन बने तो उन 10 कनेक्शंस के साथ में क्या है कि उन सभी का सोर्स पोर्ट नंबर अलग होगा। ऐसे ही तो हम अलग अलग कनेक्शंस का डेटा पहचान पाते हैं सोर्स पोर्ट नंबर पे, राइट। अब सपोज करो कि 2 पीसी हैं, 2 अलग अलग पीसी, और दोनों पे 10 कनेक्शन नहीं, मान लो कि दोनों पीसी पे एक एक कनेक्शन ही हमने ओपन किया। हम पहले पीसी से गूगल एक्सेस कर रहे हैं और दूसरे से भी मान लो गूगल कर रहे हैं, या नहीं भी गूगल नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहे हैं, तो भी कोई नहीं है ना। तो दोनों पीसी से जो रिक्वेस्ट जाएगी, दोनों पे डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा 80 और सोर्स पोर्ट नंबर सेम होगा कि अलग होगा, अलग कैसे, 2 अलग अलग पीसी हैं। तो किसी अलग अलग है तब तो मतलब कुछ भी दे सकते हैं ना, वो अलग है पीसी से। कभी सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि दोनों पीसी क्या करेंगे, दोनों पीसी तुमने कहा कि 1024 से 1024 से लेके 65535 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर यूज़ कर सकते हैं। बस उसमें क्या होना चाहिए कि वो पहले से यूज़ ना हो रहा हो। पहले पीसी ने सपोज कर उसका पहला ही कनेक्शन है, उसने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, मान लो 2001, पहले से यूज़ नहीं हो नहीं रहा किसी कनेक्शन को, उसने यूज़ कर लिया। दूसरे पीसी ने भी एक रैंडम नंबर जनरेट किया, अब उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है कि वो 2001 ही जनरेट हो और हो सकता है कि उससे कुछ अलग जनरेट हो, दोनों चीज़ें हैं ना। तो अगर तो सेम जनरेट हुआ तो सेम है, अलग जनरेट हुआ तो अलग है, राइट। ये क्यों डिस्कस कर रहे हो, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। इसमें 2 तरह की सिनेरियोज हो सकते हैं, 3 कनेक्शन फ्रॉम 3 पीसी, मतलब एक ही सर्वर पे 3 अलग अलग पीसी से कनेक्शन बने। और पहला हो सकता है कि एक सर्वर पे एक ही पीसी से कनेक्शन बने लेकिन 3 कनेक्शन बने। पहले केस में हमने कहा कि पहला पीसी था 1.1, दूसरा था 1.2, तीसरा था 1.3, ठीक। इसने सोर्स आईपी डाली अपनी, पोर्ट नंबर 1024, दूसरे ने डाला तो हो सकता है ये भी 1024 ही जनरेट कर ले। डेस्टिनेशन सब में सेम रहेगा, डेस्टिनेशन की आईपी 170.1.1.1, पोर्ट 80.80.80,
लेकिन सोर्स पोर्ट नंबर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। और इस केस में डेस्टिनेशन आईपी तीनों केसेस में सेम, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम, सोर्स आईपी तीनों केसेस में सेम, लेकिन सोर्स पोर्ट नंबर हमेशा अलग होंगे। ओके, ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं? डिस्कस इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो नैट ओवरलोडिंग है, इससे पहले हमने जो अभी दो देखे इम्प्लीमेंटेशन नैट के, उसमें क्या था कि हम एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करते थे, है ना, 1-to-1 मैपिंग थी, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। कन्फ्यूज़न क्यों नहीं था? जैसे PC1 का एड्रेस था 1.1, वो ट्रांसलेट हो गया 200 1.1.1 में। PC2 का एड्रेस था मान लेते हैं 1.2, वो ट्रांसलेट हो गया 200.1.1.2 में, ठीक। अब जब रिटर्न ट्रैफिक आता है, वापसी में जब ट्रैफिक आता है, तो वापसी में ट्रैफिक अगर आ रहा है 200.1.1.1 के लिए, तो राउटर को पता है कि ये आईपी एड्रेस मुझे 10.1.1.1 में ट्रांसलेट करना है। अगर ट्रैफिक आ रहा है वापसी में 200.1.1.2 के लिए, तो राउटर को पता है कि ये ट्रैफिक मुझे 10.1.1.2 में ट्रांसलेट करना है। लेकिन जब हम ये कहें कि हम एक ही आईपी एड्रेस मल्टीपल पीसीज के लिए शेयर करेंगे, मतलब हमारे पास पब्लिक एड्रेस एक ही है लेकिन प्राइवेट आईपी एड्रेसेस कई सारे हैं, तो ट्रांसलेशन में कन्फ्यूज़न आएगा। किस तरह के कन्फ्यूज़न? मान लो कि दो ही पीसी है, 10.1.1 है ना, और 10.1.1.2, ये दो पीसी हैं, लेकिन पब्लिक आईपी हमारे पास दो नहीं है, एक है 200.1.1.1। तो दोनों पीसी से जो ट्रैफिक आ रहा है वो एक ही पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होता है। ट्रैफिक चाहे 1.1 से आए चाहे 1.2 से आए, ये दोनों प्राइवेट आईपी जो है ट्रांसलेट हो रही हैं 200.1.1.1 में। अब जब रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है, मान लो पहले पीसी पे आपने गूगल खोला, दूसरे पीसी पे आपने याहू खोला, ठीक है, तो गूगल से जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो किस पे जाना चाहिए? 10.1.1.1 पे। याहू से जो आ रहा है वो जाना चाहिए 10.1.1.2 पे, ठीक। लेकिन दोनों ही केसेस में जो वापसी में ट्रैफिक आ रहा है वो किस डेस्टिनेशन आईपी के लिए आ रहा है? 200.1.1.1 के लिए। अब राउटर को ये कैसे पता चलेगा कि इस एड्रेस को मैं 10.1.1 में ट्रांसलेट करूँ कि 10.1.1.2 में? ये कन्फ्यूजन है। तो इसलिए राउटर यहाँ पे क्या करता है, आईपी एड्रेस के साथ साथ पोर्ट नंबर यूज़ कर लेता है। जैसे यहाँ पे सपोज करो, इस बीच वाले को भी थोड़ी देर के लिए हम इग्नोर करते हैं, इसको पकड़ते हैं। मान लेते हैं कि दो पीसी हैं 10.1.1.1, 10.1.1.3, और ये दोनों एक ही सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं अलग भी कर सकते हैं। तो पहले का आईपी एड्रेस ये, पोर्ट नंबर इसने 1024 जनरेट किया, दूसरे का आईपी ये, इसने पोर्ट नंबर 1033 जनरेट किया। जब ये एड्रेस ट्रांसलेट हो रहा है तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आईपी एड्रेस के साथ साथ पोर्ट नंबर भी ट्रांसलेट होंगे। तो ये जो आईपी थी ये ट्रांसलेट हो गई 200.1.1.2 में, एक ही है हमारे पास, और ये जो आईपी थी ये भी ट्रांसलेट हुई 200.1.1.2 में, ठीक। ये पोर्ट नंबर 1024 था, ये 1024 में ट्रांसलेट हो गया, कोई चेंज नहीं किया। 1033 था, है ना, अब इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, हम इसको यहाँ पे 1033 भी रख सकते थे। मान लेते हैं कि 1033 है, ठीक, और डेस्टिनेशन आईपी वही रहेगी, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर यहाँ पे भी 80 है और यहाँ पे भी 80 है, ठीक। तो जो पहली रिक्वेस्ट गई, पहली रिक्वेस्ट पे आईपी 201.1.2, राइट। मतलब देखो यहाँ पे राउटर ने मैपिंग क्या रखी है, यहाँ पे मैपिंग से समझो तो ज़्यादा ये मैपिंग रखी है कि सोर्स आईपी 10.1.1.1, सोर्स पोर्ट नंबर 1024, इसको मैंने ट्रांसलेट किया 200 इस आईपी में, और पोर्ट नंबर 1024 में। सोर्स आईपी एड्रेस 1.3, पोर्ट नंबर 1033, इसको मैंने आईपी को सेम ट्रांसलेट किया लेकिन पोर्ट नंबर बदल गया। ये 1024 में ट्रांसलेट हुआ था, इसको मान लेते हैं 1023 में ट्रांसलेट होगा, है ना, 1023 33 मान लो इसको भी, ठीक। इसने भेज दिया डेटा। अब जब यहाँ से डेटा गया, राउटर कैसे मैपिंग है, अब जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा सर्वर से, तो अभी जो ट्रैफिक जा रहा है इसमें सोर्स पोर्ट नंबर 1024 है, डेस्टिनेशन 80 है, सोर्स आईपी ये है 200.1.1 और डेस्टिनेशन है 170, मतलब ये है। और जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो सोर्स आईपी 170 की हो जाएगी, सोर्स पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी 200 वाली हो जाएगी, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 1024। तो जब रिटर्न ट्रैफिक आएगा तो राउटर ये टेबल देते हैं। राउटर देखिएगा आईपी कितनी है 200.1.1.2 मैच कर रही है, पोर्ट नंबर कितना है 1024। अब इन तीनों एंट्रीज में 1024 यहाँ है, तो इसका मतलब ये जो ट्रैफिक है ये किस में ट्रांसलेट करूँ मैं? 10.1.1.1 में ट्रांसलेट करूँगा, और पोर्ट नंबर 1024 में। लेकिन अगर रिटर्न ट्रैफिक आ रहा है इधर से कि पोर्ट नंबर सोर्स आईपी ये है, सोर्स पोर्ट नंबर ये है, डेस्टिनेशन आईपी अगेन सेम है, लेकिन पोर्ट नंबर 1033 है,
ठीक है, तो ये एंट्री चेक कर